तो देखो तुम लोगों ने अब तक विजय थालापति की द गॉड तो देख ही ली होगी। अब देखो भाई उस मूवी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों कहते हैं, इसका रीजन तुम लोगों को पता चल चुका होगा, क्योंकि उस मूवी के अंदर तुम लोगों को विजय थालापति की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। बट भाई अब एक मूवी ऐसी आ चुकी है जो कि भाई रियल लाइफ गॉड के ऊपर है। तो देखो अपन लोग बात करने वाले हैं आज की वाली वीडियो में वेट्या एंड द हंटर के बारे में। अब देखो इस मूवी का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो जो वर्ड पहले ना सुनाओ उसको बोलने में थोड़ा तो इशू होता ही है। बट भाई इस मूवी की स्टोरी ऐसी है जो तुम्हें दिल के अंदर से दहला के रख देगी। दो रियल लाइफ गॉड आमने सामने आते हैं तो भाई तुम लोगों को कैसा फील होता है उसे देखने के बाद, ये मूवी तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस देती है। अब देखो मेरा साउंड थोड़ा खराब है, इसका रीजन ये है कि मुझे जुकाम हो रखा है और भाई मैं जुकाम में वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया क्योंकि आज ही मैंने ये मूवी देखी और इस मूवी के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर दो ऐसे स्टार कास्ट देखने को मिले हैं मुझे जिसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी काफी सालों से। तो देखो पूरे 33 साल के बाद अपन लोग को इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का फेस ऑफ देखने को मिला, जिसको देखने के लिए भाई ऑडियंस पूरी पागल हो चुकी है। बट भाई मैं जानता हूँ कि मूवी की अभी तक एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी आई नहीं जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि दो बड़े स्टार कास्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं और भाई ऑडियंस इसको देखने से इनकार कर रही है। तो देखो मूवी की स्टोरी अपन लोग को बहुत कुछ सिखा के जाती है, जहाँ पर ये अपन लोगों को इमोशन भी दिखाती है, एक वायलेंस मूवी के रूप में भी दिखती है और भाई इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर भर भर के मासी सिनेमा देखने को मिलता है। और भाई ये देखकर थोड़ी हैरान फील होते हैं कि भाई 83 की एज में अपने रजनीकांत सर इतना अच्छा एक्शन कर पा रहे हैं। तो देखो मेरे को तुम लोगों का नहीं पता कि तुम लोग मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि मूवी तुम्हें क्या देगी। बट भाई जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी मूवी से थी भाई मूवी ने मुझे उतना दिया है, जितना मैं देखने गया था मूवी ने मुझे उतना सब कुछ दे दिया। और भाई मूवी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको अगर तुम स्टोरी वाइज देखो तो ज्यादा अच्छी है, बट भाई इस एक्शन वाइज देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। बट अगर एक स्टोरी के वे में समझोगे इस मूवी को तो ये मूवी तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो देखो मूवी की स्टोरी में अपन लोगों को ये चीज बताई जाती है कि रजनीकांत एज अ पुलिस ऑफिसर काम करते हैं और भाई अपने अमिताभ बच्चन किसी पार्टी का हिस्सा है, जो कि पुलिस ऑफिसर जो इनकाउंटर करते हैं उनकी देखभाल करते हैं कि भाई इन लोगों ने सही किया या गलत, उसकी देख रेख करते हैं। बाकी पूरी मूवी की स्टोरी अपन लोग को एजुकेशन से रिलेटेड दिखाई जाती है कि एजुकेशन के थ्रू लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे गरीबों को ठगा जाता है एजुकेशन के थ्रू, कैसे उनको पागल बनाया जाता है कि तुमको सरकारी नौकरी दिलवा दी जाएगी, इतना इतना पैसा दे दो, उनके नाम पर EMI खोलना और उससे भाई उनकी पढ़ाई का पैसा भरवाना, जिसके चलते अपन लोग चीज बताई जाती है कि गरीब लोग उसका यूज भी पूरे तरीके से नहीं कर पाते। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि अपने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक दूसरे को फेस क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीजन रहा कि इन दोनों को एक दूसरे को फेस करना पड़ा। अब देखो भाई अमिताभ बच्चन सर एक पॉलिटिशियन पार्टी का हिस्सा है, जो कि भाई इन लोगों के पीछे लगे रहते हैं कि भाई ये लोग सही में सही लोगों को सजा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कसूरों को मार रहे हैं और कसूरवार इन लोगों से बच जा रहे हैं। तो देखो एक दिन एक लड़की की एंट्री होती है जहाँ पर लोग ये चीज बताई जाती है कि वो रजनीकांत सर के बहुत ज्यादा क्लोज है, जिससे कि भाई रजनीकांत सर उससे इमोशनली कनेक्ट है, जिसके चलते अपन लोग की चीज बताई जाती है कि उस बंदी का रेप हो जाता है एक दिन और भाई अपने रजनीकांत सर बिल्कुल वायलेंस मोड में आ जाते हैं और भाई उनको उस बंदे को ढूंढ के मारने का एक खून सवार रहता है। तो भाई इसी चीज के चलते अपन लोगों को रजनीकांत सर को ये दिखाया जाता है कि उनको बस उस बंदे से बदला लेना है और भाई जो आधी अधूरी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की थी प्रॉपर ठीक ढंग से चेक नहीं किया था, जिसके चलते कि भाई वो एक बेकसूर बंदे का इनकाउंटर कर देते हैं क्योंकि भाई उन लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं की थी, जिसके चलते रजनीकांत सर से एक गलत काम हो जाता है। तो यहीं पर अपन लोगों की चीज बताई जाती है कि अमिताभ बच्चन सर की एंट्री हो चुकी है और भाई उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि पता लगाते रजनीकांत सर ने जिस बंदे का इनकाउंटर किया है वो सही किया है गलत, और वो पता लगा भी लेते हैं। जहाँ पर अपन लोगों को ये चीज बताई जाती है कि रजनीकांत सर से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिस चीज का पता उन्हें तभी चलता है जब अमिताभ बच्चन सर उनको बताते हैं कि तुमने एक कसूरवार बंदे को नहीं मारा, एक बेकसूर को मार दिया है। अब देखो जब पहले पहले तुम इस बंदे को देखोगे, जो बंदा दोषी है भाई इसको देखोगे, तुम लोग को ऐसा फील होगा कि हाँ ये बंदा कसूरवार तो है, इसने ही सब कुछ किया होगा। बट भाई ऐसा नहीं होता। जब इस बंदे की इमोशनल स्टोरी अपन लोगों को सामने पेश की जाती है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल भाई बेकसूर था, तुम इस बंदे को देखकर इमोशनली हो जाते हो कि हाँ भाई इस बंदे के साथ गलत हुआ और भाई तुम लोग खड़े हो जाओगे अमिताभ बच्चन सर की सपोर्ट में। तो देखो इस चीज का पछतावा अपन लोग को बताया जाता है कि रजनीकांत सर को बहुत हुआ है कि भाई उनके हाथों एक गलत काम हो गया है और भाई जिस बंदे को उन्होंने मारा था वो उनकी माँ को खुद को मारने को बोलते हैं कि तुम मुझे मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी अपन लोग को एक चीज बताई जाती है कि वहाँ पर अमिताभ बच्चन सर उन लोगों को बोलते हैं कि अब जब तुम लोग ये गलती कर दी है तो इसका पछतावा ऐसे नहीं करना, तुम लोगों को बस उस बंदे को पकड़ना है जिसने ये सब कुछ किया है। अब देखो पूरी मूवी की मुझे सबसे अच्छी बात यहीं पर लगती है कि भाई अब अपने अमिताभ बच्चन सर इन लोगों को गाइड कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग को ऐसे ऐसे काम करना है। और लिटरली भाई तुम अमिताभ बच्चन सर को देखोगे तो तुम उनके फैन हो जाओगे इस मूवी के अंदर, क्योंकि उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया है जैसा कि तुम लोग एक पॉलिटिशियन को देख के फील करते हो कि हाँ ये बंदा भाई पॉलिटिक्स में हो सकता है। तो फिर रजनीकांत सर सक्सेसफुल हो जाते हैं उस बंदे को पकड़ने में और उस बंदे को पकड़ भी लेते हैं, एट द एंड उसको मार भी देते हैं। अब देखो इस बंदे को मारने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसको देखने के लिए भाई तुम लोग को जानने के लिए पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मैं तुम लोग को इतना ज्यादा स्पॉइल नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर तुम लोग बोर होने लगोगे। तो देखो अमिताभ बच्चन सर की मांग थी कि भाई पुलिस वाले जो इनकाउंटर कर देते हैं लोगों का, भाई वो लोग ठीक से
पता नहीं लगा पाते कि ये बंदा सच में कसूरवार था। अब देखो अमिताभ बच्चन सर की मांग है वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ तुम लोगों को पता लगाना चाहिए कि ये बंदा कसूरवार था या नहीं था, और वही सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देनी चाहिए, न्याय के ऊपर डाल देनी चाहिए कि वो उसको क्या सजा देते हैं। पर इस पूरी मूवी में तुम अच्छाई और बुराई का फैसला नहीं कर पाओगे कि तुम अमिताभ बच्चन की साइड रहना चाहते हो रजनीकांत सर की साइड, क्योंकि भाई रजनीकांत सर का भी गुस्सा होना जायज था, क्योंकि भाई उनके जो सबसे ज्यादा इमोशनल कनेक्ट लड़की थी उसका तुम रेप करके उसे मार देते हो, तो भाई वो बंदा तो वाइल्ड हो ही जाएगा और वो किसी को मारने के लिए जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा। और भाई उनको तो पूरा पता भी नहीं था कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं की गई है। बाकी पूरी मूवी के अंदर तुम लोग को यही सब देखने को मिलता है, क्राइम थ्रिलर, और भाई इमोशनल भी देखने को मिलता है। फहद फाजिल सर को भाई मैं एज अ विलन देखना चाहता था, बट भाई वो एक अच्छा रोल प्ले करते दिखाई दिए पूरी मूवी के अंदर। तो देखो जितना भी मूवी के अंदर अपन लोगों को दिखाया गया वो सब कुछ परफेक्ट है, तुम लोगों को मूवी देखनी चाहिए क्योंकि कोई मूवी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है स्टोरी वाइज देखो तो। बाकी तुम लोगों को इस मूवी के अंदर दोनों की इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि भाई दोनों ही बंदों ने अच्छा काम किया अपनी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अमिताभ बच्चन सर की भी एज बहुत ज्यादा है और अपने रजनीकांत सर का तो तुम लोगों को पता ही है कि इनके आने वाली मूवी भी एक्शन वाली होने वाली है। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में बैत्यान द हंटर के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो इस मूवी की जो स्टोरी है तुम लोगों को प्रॉपर जानने के लिए पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, जिसको भाई तुम थिएटर के अंदर जाके देखो तो तुम्हारा पैसा वसूल है क्योंकि तुम लोगों को मजा आ जाएगा। बाकी तुम लोगों ने अगर ये मूवी देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।